जो मेरा 3 साल 4 साल का ग्रेजुएशन का सफ़र रहा है। कॉलेज में जब भी आता हूँ या आता था, सबसे ज़्यादा वक्त मेरा लाइब्रेरी में गुजरा है। और मुझको पर्सनली ये देखकर बहुत अफसोस होता था कि मैं एक अकेला या फिर कभी एक लड़के या एक दो लड़के हमको दिखा है कॉलेज में लाइब्रेरी में पढ़ते हुए। बुक लेके आते वक्त बहुत कम लड़के यहाँ पे लाइब्रेरी में आके पढ़ते हैं या बुक लेके जाते हैं। और आइए अंदर की पूरी वेल फर्निश्ड लाइब्रेरी को हम देखते हैं। अभी नए इंचार्ज हुए हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि लड़कों में जागरूकता हो कि आकर वो पढ़ाई करें। रजिस्टर होता है, लाइब्रेरी कार्ड बन रहा है। नया सेशन 19-22 सेशन का हुआ है। और यहाँ पे कुछ डेमो टाइप बुक रखा गया है जो आप देख सकते हैं। ये जितना बुक है, ये इतना बड़ी अलमीरा है, इसमें सिर्फ महात्मा गांधी के द्वारा किया गया जो वर्क है उसको इसमें लिखा गया है जी। ये सिर्फ डेमो है। यहाँ पे बहुत सी बुक हैं, हर बुक की 4-5 सेट्स यहाँ पे हैं। और इसको हम थ्रोली दिखा देते हैं। अभी यहाँ पे बुक्स का जी उर्दू लिटरेचर्स की बुक है आब हयात। फिर आप इधर मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग लेवल की जो फिज़िक्स है वो सारी चीज़ें हैं। बीएससी प्रैक्टिकल फिज़िक्स। आई लव फिज़िक्स मोर देन माय इमेजिनरी गर्लफ्रेंड्स। फिर अभी नए बुक्स आए, द रोल्स एंड रिचुअल्स ऑफ हिंदू वुमेन, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। और यहाँ पे हम देखें तो डिक्शनरी इन इनसाइक्लोपीडिया आप देख सकते हैं कितनी बुक्स है। आप नीचे भी देख सकते हैं कीबोर्ड का और डिक्शनरी की कितनी मोटी मोटी बुक्स है। फिर सिलेबस की बुक्स है। फिज़िक्स से यहाँ पे मास्टर भी होता है, तो मास्टर लेवल की भी फिज़िक्स की बुक्स अवेलेबल है। 21st सेंचुरी डिक्शनरी, कुरान शरीफ भी है, रिलीजियस बुक्स भी है। ये सिर्फ डेमो था और असल ख़जाना अंदर है। यहाँ से जो बुक्स ज़्यादा यूज़ में आती हैं उसको रखा जाता है और बाकी की लाइब्रेरी आप अंदर से आप देख सकते हैं। सभी डिपार्टमेंट्स की अलग अलग बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। इंग्लिश, फिलोसफी, उर्दू, कितनी बुक्स हैं आप देखिए, उर्दू की कितनी बुक्स हैं। सभी बुक्स लाइब्रेरी में भरी हुई है। साइकोलॉजी फाइल्स भी रखी हुई हैं। कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, तो सभी बुक्स अवेलेबल हैं। बस कमी है माहौल की और ऐसे माइंडसेट की कि लड़के आके पढ़ाई करें। और जो ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब इंचार्ज है उनकी भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें। अभी जो हाल फिलहाल में लाइब्रेरी इंचार्ज बने हैं उनसे हम चल के अब बात करते हैं कि वो कितने काम करेंगे कि माहौल बने कि लड़के यहाँ पे पढ़ाई करें और कितनी बुक्स हैं। और लाइब्रेरी कार्ड यहाँ पे बन रहा है। आपका क्लास अभी कौन सा है? बीए। ऑनर्स कौन सा है? फिलोसफी। ऑनर्स फिलोसफी। और कौन सा सेशन है आपका? फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट ईयर है। अच्छा, आप को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। बेसिकली 11th-12th में ऐसी सुविधा नहीं मिलती है लाइब्रेरी में क्लास पढ़ने की, तो आप इस अपॉर्चुनिटी की कितना लाभ उठाएंगे? 11th-12th में ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। हाँ। तो आप कितना घंटे डेली का
लाइब्रेरी में स्पेंड करेंगे? तो पहली बार ले लो ना, मोबाइल नंबर तो लिखना ही है। 1 घंटा। 1 घंटा डेली पढ़ने आएंगे? ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लाइब्रेरी में आएँ और पढ़ाई करें। और भी लड़कियों से बात करने की कोशिश करते हैं। आइए जी, हेलो। किस क्लास में? जी, आप कौन से क्लास में हैं अभी? मैं बीए फर्स्ट ईयर कौन सा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट? ग्रेजुएशन फिलोसफी ऑनर्स है मेरा। कौन सा ऑनर्स है? फिलोसफी। फिलोसफी ऑनर्स है। और अभी आप 11th-12th में थी, तो बेसिकली ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, इतना पढ़ना पड़ता है, बट लाइब्रेरी की सुविधा आपको मिल रही है। तो आप कितना एक्साइटेड है लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, या कितना घंटा आप स्पेंड करेंगे लाइब्रेरी में? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, और मैं ज़्यादा वक्त लाइब्रेरी में बिताना चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ लाइब्रेरी में आके, और ये कॉलेज हमें इतना अच्छा सुविधा दे रहा है। और यहाँ पे टाइम बिताना चाहते हैं, यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पे बहुत से बड़े बड़े जो नेता हुए हैं या समाज सेवी हुए हैं, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो किसी एक समाज सेवी या नेता की बायोग्राफी जो आप पढ़ना चाहती हो, उनकी लिखी हुई किताब, जैसे महात्मा गांधी हो गए हैं, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, राजेंद्र प्रसाद होंगे, या डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू होंगे, उनकी ऑटो राजीव गांधी होंगे, अब्दुल कलाम आज़ाद होंगे, कि किसी की जीवनी आप पढ़ना चाहते हैं तो किसकी जीवनी पढ़ना? अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़ना चाहेंगे? ठीक है, तो उनका एक कहना है कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, लर्न हाउ टू बर्न लाइक अ सन। तो अगर से सूरज की तरह चमकने से पहले आप सूरज की तरह जलना सीखें। और जो अभी हाल फिलहाल में लाइब्रेरी इंचार्ज हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। तो स्वागत है सर मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। और आप कब इस लाइब्रेरी के इंचार्ज हुए हैं, और आप अपना विचार कैसे प्रस्तुत करना चाहेंगे यहाँ के छात्रों के लिए कि लाइब्रेरी कितनी ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में? हम एक सप्ताह हुआ शासनिक सचिव के द्वारा मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। हमको लगता है कि पहले से लाइब्रेरी व्यवस्था जो थी हम देखे अभी, उससे शासकीय निकाय के सचिव असंतुष्ट थे, और इस परिस्थिति में उन्होंने लाइब्रेरी को हमको दिया। हम भी लाइब्रेरी में आए तो हमको ये महसूस हुआ कि जेपी विश्वविद्यालय का सबसे रिच लाइब्रेरी जेडे इस्लामिया कॉलेज का है, लेकिन रिच लाइब्रेरी होते हुए भी जितना बेनिफिट दूसरे को मिलना चाहिए, स्टूडेंट को मिलना चाहिए या टीचर को मिलना चाहिए, उस तरह मिल नहीं रहा था। और इसमें जो लोग भी कार्यरत हैं, मैं किसी का पर दोष और आरोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं दिए थे। लाइब्रेरी को मात्र एक बैठने का अड्डा बन गया था मेरे विचार से, जिसको मैं स्पष्ट बोलूँगा। लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता, आप गेट पर देखिए, हमने लिखा है कि लाइब्रेरी में अनावश्यक प्रवेश निषेध। मैंने दूसरी चीज़ दिया है कि सभी विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य, ये वर्गाध्यापन के बाद महाविद्यालय के पुस्तकालय में वह फ्रीली बैठ करके पढ़ सकता है। और इसके लिए जो प्रतिबंध यहाँ लगाया था, मैंने उस प्रतिबंध को दूर किया है। मैंने कहा कि अगर जो भी छात्र हैं जो जेडे इस्लामिया में एडमिट हो चुके हैं, उसका कोई भी प्रूफ आपको मिले तो ले करके उसका लाइब्रेरी कार्ड बनाइए, उसको पढ़ने के लिए पुस्तकें दीजिए, टाइम पर दीजिए, उसका मोबाइल नंबर लिखिए और इशू कीजिए। सभी विद्यार्थी पढ़ें। अगर जिसका फॉर्म भरने वाले पोजीशन में है वह बुक नहीं ले जा सकते हैं, तो उनको बुक इसी कीजिए कि 4 घंटा 5 घंटा बैठे। आप यहाँ देखें कि पहले ये व्यवस्था नहीं थी, मैंने विद्यार्थियों के बैठने के लिए पूरा व्यवस्था कर दिया। शिक्षक भी पढ़ सकते हैं, विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अनावश्यक लाइब्रेरी में कोई नहीं बैठेगा। और इसमें जो सुधार का कार्यक्रम है, इसके लिए मैंने शासकीय निकाय सचिव से कहा है कि इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। लाइब्रेरी अभी 0 के बराबर है। सारे सामान हैं यहाँ पर, पुस्तकें उपलब्ध है, सुविधाएं सारी है। और यूटिलाइजेशन करने के लिए उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है कि बारांडे को हम वो घेरने जा रहे हैं, वहाँ भी ग्रेनाइट लगा करके वहाँ पर बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करेंगे। मैंने उनसे कहा है कि 6 टेबल लगाया जाए, जिसमें 2 पर हिंदी, 2 पर इंग्लिश, 2 पर उर्दू का पेपर रहेगा, कम से कम 10 मैगजीन आएगा, उसको क्लिप लगा कर रहेगा। सभी लोग शिक्षक, तो बहुत ये भी बता दें कि उसमें एक स्टाफ को दिया जाएगा कि जो भी पेपर और मैगजीन आता है शाम में उसको रखे, उसका यहाँ पर रिकॉर्ड होना चाहिए। इसमें से कोई सामान बाहर नहीं जाएगा, कोई भी पुस्तक नहीं जाएगी, कोई भी पेपर वगैरह सब बाहर नहीं जाएगा, और उसका रिकॉर्ड रहेगा। जब का आप जो खोजिएगा मिलेगा।
इसके लिए ऑटोमेशन के लिए हमने शासन के सचिव से कहा है कि यहाँ ऑटोमेशन करा दिया जाए। पुरानी जो पुस्तकें यहाँ पड़ी हुई थी, मैंने सभी लाइब्रेरी के स्टाफ से ये कहा है कि आप हमको भरपूर सहयोग करें, क्योंकि कार्य नहीं हुआ था, कार्य आपको करना ही होगा। और सभी बुक को निकाल करके उसमें पाउडर छिड़का जाए, उसको फिर चेंज किया जाए, लाइब्रेरी को झाड़ फूँक के दिया जाए, और इंटर का अलग, एमए का अलग, बीए का अलग बुक किया जाए, ताकि जब भी हम चाहें उसको खोज सकें। मेरा विद्यार्थी बात पूछना चाहेंगे कि छात्रों की कितनी जिम्मेदारी है कि वो, ऐसा माहौल है नहीं, हम खुद ऑब्जर्व किए हैं 4-5 सालों में कि एडमिशन का कम से कम 10-15% लड़के ही रेगुलर क्लास करने के लिए आते हैं। तो इस पे ये तो मान्यता ये विश्वविद्यालय दूर करे, अभिभावक दूर करे, और बच्चों की मानसिकता आप भी जानते हैं, लोग भी जानता है कि बच्चों की मानसिकता है कि एडमिशन यहाँ ले लें और बाहर हम तैयारी करें, यहाँ के फॉर्म भर दें। ये प्रशासन का मामला है, मेरे लाइब्रेरी से जुटा हुआ मामला नहीं है। लाइब्रेरी से जुटा हुआ है, मैंने सबको ये नोटिस सर्कुलेट कर दिया है कि सारे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में आकर के फ्रीली किताब लें, उसका यूटिलाइज करें, सारे शिक्षक इसका यूटिलाइज करें, सभी लोग पढ़ें, पढ़ने की अच्छी व्यवस्था है। 1 से 1.5 महीना के अंतर्गत सारे लाइब्रेरी को एसी कर दिया जाएगा, बैठने की व्यवस्था होगी। मैंने ये भी दिया है कि इसमें मोबाइल यूज़ निषिद्ध रहेगा, पिन ड्रॉप साइलेंट रहेगा। और आप देखिएगा कि मेरी भरपूर कोशिश है, अगर प्रशासन ने मुझे सहयोग किया तो मैं इसको 3 मूर्ति लाइब्रेरी जो जहाँ की हम दिल्ली में पढ़े हुए हैं, उस तरह के लाइब्रेरी का रूप देने की मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि जो गरीब बच्चे हैं सभी लोग यहाँ लाइब्रेरी से लेकर के किताबें पढ़ें। जी, आप अपना नाम और आखिरी बात जो। मैं डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जड्डे इस्लामिया कॉलेज सिवान, और मेरी प्राथमिकता है और मेरा ये पूरा विश्वास है कि मैं जहाँ पर जितना दे रहता हूँ, मैं पूरी मैंने तीव्र गति से मैं काम करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो लोग रहें तीव्र गति से करें। शुक्रिया। और हम भी चाहेंगे कि छात्र जागरूक हो, और जो इतनी वेल फर्निश्ड लाइब्रेरी है हम उसका इस्तेमाल करें। थैंक यू।